Hello everyone, welcome to the Unorthodox Way channel. My name is Ashish Tiwari and I have cleared CGL 2025 to become the ST instructor. Today we are going to solve math speed test number 24 of test ranking. So let's start without wasting any time. इसको थोड़ा कर लेते हैं। मैंने इसको अभी किया था तो मैंने 25 में सारे क्वेश्चन हुए थे मेरे से। तो देख सकते हैं एनालिसिस पे जाएं तो रैंक वन पता नहीं और दिखा रहा होगा रैंक कई सारे क्वेश्चन हैं। तो चलो मैं बताता हूँ मैंने अप्रोच कैसे किया था। मैंने कैसे अप्रोच किया, क्या तरीके अपनाए ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन में, किस पे वैल्यू पुटिंग का सहारा लिया, किसको डायरेक्ट भी इस तरीके से किया। तो आप लोग देखिए तो आपको अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की ओर। री अटेम्प्ट मोड पे चलते हैं ताकि सही से हो जाए। स्क्रीन वाइट इसलिए किया तो क्योंकि थोड़ा अच्छे से दिखे। बाकी ये भी इश्यू रहता है कुछ बच्चों को, मतलब जनरली मुझे भी रहता है कि हाँ थोड़ा आंखों में इरिटेशन होने लगती है वाइट स्क्रीन से। खैर कोई नहीं, करते हैं जो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उसको बीच करिए, उसको लेते हैं। और जैसे कि पूछा है कि which of the following is a pair of two prime number। सिंपल डेफिनेशन है को प्राइम नंबर की कि को प्राइम नंबर के एचसीएफ क्या होते हैं, वन होते हैं। किसमें एचसीएफ वन, इसमें नहीं, ये नाइन है, इसमें इलेवन है, इसमें वन है, इसमें सेवन है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल डेफिनेशन था। देख लीजिए एवरेज टाइम भी लगा है 8 सेकेंड, तो मतलब इसको इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा सही होगा। खैर आता ही होगा आधे, मतलब काफी बच्चों को, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको बेसिक से जाओगे तो थोड़ा समय लगेगा। इस क्वेश्चन में हम करेंगे वैल्यू पुटिंग और क्या मानेंगे, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात होगी। अगर थीटा को जीरो मान लें, मतलब एक्स को जीरो मान लें, थीटा नहीं है यहाँ पे, एक्स को अगर जीरो मान लें तो इसमें क्या होगा, टेन जीरो जीरो होता है ना, तो वन अपॉन वन आ जाएगा, यहाँ पे तो वन आएगा। और यहाँ से जीरो करेंगे एक्स को तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो एज इक्वल टू वन आ जाएगा। और यहाँ से भी बी इज इक्वल टू वन आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और इसकी वैल्यू वन आएगी, तो ए बी इक्वल आ गए और वन के बराबर आ गए। यहाँ पे भी वन आ रहा है तो किस ऑप्शन में रखेंगे तो वन आएगा। ए वन वन है, ये टू आ जाएगा, ये नहीं होगा। ए बी वन इंटू वन, ये वन होगा, वन इंटू वन ये वन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन अभी दिख रहा है, देखते हैं और तो नहीं है। ये वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, ये नहीं होगा। ये माइनस वन आ जाएगा, तो इन तीनों में अगर एक्स को हम जीरो रखते हैं तो ये भी ऑप्शन आ रहा है और ये आंसर भी होगा। तो ये सबसे आसान तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन, अगर अप्रोच अच्छा रखेंगे तभी अच्छा क्वेश्चन मतलब अच्छे तरीके से होगा। वरना फिर अगर इस क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम लेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करेंगे हम फ्रैक्शन से। क्या है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 39 डेज में करता है, तो हमें बताना है अगर दोनों लोग 4 दिन में करते हैं उसके बाद फिर ए चला जाता है तो फिर बताना है कि बी कितना समय लेगा उस काम को करने में। यहाँ पे देखो, बोथ ए बी एंड ए वर्क फॉर 4 डेज देन ए लीव्स। तो अगर दोनों 4 दिन तक करते हैं तो मतलब ए 4 दिन में कितना काम करेगा, पूरा काम ए 20 दिन 12 दिन में करता है, तो 4 डेज में करेगा 4.12 वन थ्री यूनिट काम वो करेगा 12 दिन में। तो बाकी बचा वर्क टू थ्री यूनिट वो करेगा, बी करेगा। और बी पूरे काम करता है 39 दिन में, तो टू थ्री यूनिट कितने दिन में करेगा, 26 डेज में। पर अब 26 डेज खैर ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 4 दिन में तो बी भी था ना, तो बी का 4 दिन का काम और घटा देंगे थे, तो 22 दिन में पूरा रिमेनिंग बचा काम वो करेगा, तो 22 ही ऑप्शन। इससे आसान तरीका नहीं होगा इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थोड़ा चैनल का प्लीज बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट रिजल्ट बेस पे है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, तरीका जान लो क्या है इस क्वेश्चन में।
पी क्यू आर है, जो ट्रायंगल है, पी एस एंगल बाइसेक्टर है, और पी टी परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला एंगल इससे बड़ा है तो टीपीएस की रिजल्ट इस ये जो थीटा, अगर ये थीटा है तो थीटा की वैल्यू हो जाती है हाफ इंटू जो एंगल बड़ा है, जैसे क्यू बड़ा है तो हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ये रिजल्ट होता है, ये याद कर लेंगे। इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ चीजें जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो रिजल्ट पे याद ही रखेंगे, वरना इसका जब प्रूफ निकालने जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ये याद करेंगे, इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 400 multiple choice question in a test. 4 marks are allotted for the correct answer and 1 mark is deducted for the wrong answer or unattempted question from total score of correct answer. If a candidate has scored 1280 marks in a test, how many questions did the candidate answer correctly? इसको इक्वेशन बेस पे भी जा सकते हैं, नॉर्मली एलिगेशन लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, जैसे उसको क्या है कि करेक्ट है और अनअटेम्प्ट या नॉट करेक्ट वाला है, तो अनअटेम्प्ट और नॉट करेक्ट वाला बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि करेक्ट वाले पे हर क्वेश्चन पे 4 नंबर, और नॉट नॉट अटेम्प्ट वाले पे और नॉट करेक्ट वाले पे -1 डिटेक्ट हो जाता है। तो अगर 400 क्वेश्चन हैं तो 4 मार्क्स अगर पूरे को मतलब पूरे क्वेश्चन उसमें सही हो जाते हैं तो उसको हो जाते हैं 400 × 4 1600। और अगर 400 ही गलत हो जाते हैं क्वेश्चन तो -1 डिटेक्ट हो जाता है, -400 हो जाता है। और ऐसा पूरे करने पे उसके पूरे नंबर आ रहे हैं 1280। तो इधर से घटाएंगे तो ये आएगा 1300, तो 300 इधर आ जाएगा, 320 इधर आ जाएगा, और 12 4 1680 इधर आ जाएगा। इसका रेशियो ले लेंगे हम, तो 1, तो ये 8 4 जा 4 से कटेगा ना, 8 4 जा और 8 21, तो ये इसका करेक्ट, इसका रेशियो आ गया 21 और 24। इसका दोनों का सम अगर करेंगे तो 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400, मतलब 400। तो हमको ये करेक्ट वाले बताने हैं, तो 25 चौका 100, एक की वैल्यू 16 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई। तो 21 × 16 करेंगे, 6 यूनिट डिजिट है दोनों में आ रहा है तो पूरा कर लेंगे। 16 × 1 = 16, 1 कैरी आ गया, 16 × 32 एंड 133, 336 आ गया आंसर। तो एलिगेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में तो ज्यादा आसान रहेगा। बाकी इक्वेशन उनके भी करेंगे, किसी से भी करें आंसर उत्तर आ जाएगा। If a triangle has a side ABC and fixed sum of a plus b plus c is 18, then maximum possible area of the triangle is। ऐसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। फिर बात है कि जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर x प्लस वाई अगर कांस्टेंट है तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब x इज इक्वल टू वाई होगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे एक रिजल्ट और है कि अगर एक्स वाई कांस्टेंट है तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिनिमम जब होगी जब x इज इक्वल टू वाई होगा। तो इस चीज यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि एरिया में क्या रहता है कि मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें आती है ना एरिया में, हाफ एक्स वाई साइन थीटा जो कुछ भी है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर इनटू बेस आ जाता है, हीरोज फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन का केस आता है। तो अगर ये है, तो अगर ये मतलब मैक्सिमम एरिया इसका कब होगा जब तीनों बराबर होंगे। तो अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होंगे तभी इसका एरिया मैक्सिमम होगा। और अगर ये बराबर हो गए तो फिर ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसको के मान लें, थ्री ए किसी बराबर मतलब ए के साइड में मान लेते हैं, मतलब ए को बराबर मान लेते हैं, तीनों बी से इक्वल टू ए के मान लेते हैं, के मान दो चलो। तो 3 के आ गया 18, के की वैल्यू 6। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना तो √3/4 ए स्क्वायर या के स्क्वायर 36 आ गया, तो 4923। तो ये 9√3 आंसर हो गया। 9 से कटेगा तो ये आंसर, तो मतलब ये मान के चलेंगे अगर तीनों बराबर रखेंगे तो फिर ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाएगा। अगर वो हीरो फॉर्मूला वाला भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आंसर ये है। तो किसी तरीके से भी करो आंसर ये आने वाला है, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि द सम ऑफ 15,625 is amount to 24,389 it creates certain rate of
पर एनम कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, क्या है कि एक चीज है, वो चीज है कि 1 से लेकर 50 का स्क्वायर याद रखेंगे, 1 से लेकर 30 तक, मतलब 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद रखेंगे। अगर अपने को मैथ में अच्छा करना है एग्जाम में, तो 1 से लेकर मिनिमम 30 तक टेबल आता होगा, 20 तक तो आता है, 20 से 30 तक सबको याद करना चाहिए। तो अगर जब हम इसको करेंगे तो ये 15, 6, 25, 24, 3, 8, 9, ये 3 साल में है। उनको नहीं लगता है किसी का क्यूब दिया हुआ है, अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा 25 का क्यूब है और ये 29 का क्यूब है, क्योंकि 26 का होता है 9683, 96, ये होता है 57, 28 का होता है 21,952, 24,389 इसका होता है। तो खैर इसका कोई मतलब नहीं, बता रहे थे कि क्यूब याद रहेगा तो ज्यादा चीज आसान हो जाएगी। तो अगर ये आ गया तो फिर 1 साल में कितना आ जाएगा, 25 से 29, तो रेट 1 साल में कितना आएगा, 4/25 इंटू 100 करेंगे तो ये 16% आ जाएगा। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को नहीं करने होगा, वो जब होगा जब तुम्हें एक क्यूब पता होगा कि इसका क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड प्रपोर्शनल बताना है। थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है, अगर ए बी है तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ए प्लस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी का ए कट जाएगा तो आंसर आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में समय नहीं लेंगे, इसको समय लिया भी नहीं, हम 90 सेकेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आसान क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तुम्हारे पास ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी 2 पॉइंट इस पे है, ये डी है, ये ए है। फिगर पे मत जाना, थोड़ा नॉर्मल फिगर पे बेहतर है वैसे। तो पैरेलल है, डी पैरेलल बी सी है, ये डी पैरेलल, ये वाली लाइन पैरेलल है इसकी। और एडी और डीबी का रेशियो है 5:9, तो पूरे का हो गया 14। तो अगर ये 5 होगा तो ये 14 होगा, और बीसी की वैल्यू हमें दी है 12.6। तो 14 9 जा 126 होता है, पर एक पॉइंट लगा है तो 9 5 जा 45 और एक पॉइंट लगा देंगे, 4.5 आंसर आ जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो चलेगा। ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है इस क्वेश्चन का, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सर्विलेंस कैमरा, स्पेलिंग याद कर लीजिए, सर्विलेंस क्या होती है, ये होती है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ से इंग्लिश भी सीखेंगे हम लोग। A surveillance camera is placed at the edge of circular campus. If it capture an angle of 30 degree across 2 point on the perimeter, what is the angle subtended at the center? कुछ नहीं, ये कह रहा है कि किसी एक पॉइंट पे 30 डिग्री बना रहा है, तो तुमको बताना है कि ये सेंटर पे कितना बनाएगा। समझ लो बात। तो ये एक कॉर्ड है जो, कोई एक पॉइंट है, समझ लो 30 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, दूसरा सेंटर पे कितना बनाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। और शायद तो सोचता है लैंग्वेज थोड़ा समझ लीजिए, फिर 60 डिग्री हम समझ लो। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इसको क्या है कि वैल्यू पुटिंग पे भी जाएंगे तो अच्छा खासा समय ले लेगा, तो इसलिए क्या है, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से ही करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सीधे यहाँ रखेंगे कि जैसे क्या होता है ना, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। वो कैसे आएगा, जब साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करोगे, तो यहाँ से जब करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखेंगे कैसे करते हैं। सी क्या है कि जब इन दोनों को जोड़ोगे तो पी प्लस क्यू आ जाएगा, टू कॉट ए आ जाएगा, और पी माइनस क्यू आ जाएगा, टू कॉस ए आ जाएगा। समझे बात को।
अब क्या है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा फोर, सॉरी ये होता फोर आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा और कॉस ए आ जाएगा। अब क्या है कि इसको जब वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 16 और कॉट स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर लेके जाएंगे इसको, तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया ना, कॉट स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 16 कॉट कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लोहे का इशू है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देंगे यहाँ से, ये आएगा रूट के अंदर 16, इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि अभी हम सबूत होता है, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉस ए, और ये आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉस, तो ये क्या है, ये पी है, और ये क्या है, ये क्यू है, तो यहीं से ये रिजल्ट आ जाएगा, मतलब थोड़ा मेसी हो गया है, लेकिन हमें आंसर देखना है कैसे सोल्यूशन है, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 16 पी क्यू। तो ये बेसिक से करेंगे, तरीके पते होंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। वैल्यू पुटिंग से करेंगे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इससे अच्छा है कि अभी खुद से कर डालें। क्या है, जो सर्कल है वो एक्सटर्नली 8 पॉइंट एम पे मीट करते हैं, ये दो सर्कल तो पॉइंट पे मीट करते हैं, ये एक टेंजेंट है, कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलो कोई बात नहीं, ये पॉइंट एम है, तो क्या कह रहा है कि पी क्यू टेंजेंट है, तो ये पी है, ये क्यू है, तो ये सॉरी यार, इतनी पी क्यू, तो ये वाला एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है, ठीक है। अगर क्या पूछा है कि एंगल क्या है, एम पी क्यू, एम पी क्यू अगर ये 52 है, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो ये हो जाता है 38 डिग्री। प्रूफ नहीं आ रहा है, प्रूफ इसका है, इसका होता ही है, ठीक है, अपना हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ कहिएगा तो बाद में बता देंगे, फिलहाल चलते हैं। ललित कैन कंप्लीट टाइपिंग ऑफ अ बुक इन 9 days while अमित कैन फिनिश इन 8 days। तो बताना है, दोनों आसान क्वेश्चन है, एक 9 दिन में करता है, एक 8 दिन में करता है, तो टोटल ऑफ 72 मान लेंगे, तो 8 9 इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। तो ये दोनों कितने दिन में करेंगे, 72/8 9 70, तो आ जाएगा 4 17 4.2 समथिंग आएगा, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कोई फिगर है, फिगर नहीं, रोम्बस है, समझ रहे हो क्या, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बात सुनिए, फिगर क्या ही बनाए, इसमें दिया है द डायगोनल ऑफ रोम्बस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बना ले फिगर, चलो बना लेते हैं। तो क्या होता है कि ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, और ये इसके बराबर रहता है और ये इसके बराबर रहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक डायगोनल अगर ये मान लें, इसको इसको वाई मान लें, है, इस हिसाब से तो क्या होगा कि वाई तो अपना बड़ा ही है, तो वाई माइनस एक्स है 10, क्योंकि वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर, एंड एरिया क्या होगा, हाफ D1 D2 होता है ना, तो हाफ वाई एक्स में होगा 600, तो यहाँ से वाई एक्स आ जाएगा 1200।
क्वाड्रेटिक बनेगा तो इससे अच्छा है कि हम ब्रेक करके देखें। तो एक इसका मल्टीप्लिकेशन है, ये 40 × 30, तो इन दोनों का डिफरेंस भी ये है। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, वाई 40 हो जाएगा, छोटा वाला 30 हो जाएगा। तो हमें बताना क्या, पेरीमीटर बताना है। तो अगर ये 40 है, बड़ा वाला, तो ये फिर ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 20 तो ये 15 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री तो रहेगा। तो अगर बड़ा वाला 40 है तो ये छोटा 20 हो जाएगा, और बड़ा वाला 30 है तो ये 15, क्योंकि ये आधा आधा हो जाएगा। तो ट्रिपलेट है ना, 3 4 5, 3 4 5 कह रहे हो, फिर ये क्या है? तो अगर 5 से इसको 15, 5 से इसको करेंगे तो 20, 5 से इसको करेंगे 25, तो 15 20 इधर है तो ये 25 हो जाएगा। हमको पेरीमीटर पूछा है, तो 25 × 4 100। ये सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The length, breadth and height of a room is 21, 12 मीटर एंड 16 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमको बताना है कि लार्जेस्ट प्लॉट क्या होता है। तो इन दोनों का डायगोनल का वो होता है, डायगोनल ऑफ दैट क्यूब वाइड रूम जो होती है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। तो 21 का स्क्वायर 441, प्लस 12 का 144, और प्लस 16 का 256। तो मतलब ये रूट के अंदर ही है, तो क्या आ जाएगा ये? 6 4 10 11, 5 4 9 4 13 1 14, एक आ गया, तो एक 3 4 7 1 8, फिर 29 का स्क्वायर होता है, तो ये 29 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी। तो ये क्या होगा, कोई गेस? ये पैरेललोग्राम है, ये होगा पैरेललोग्राम। अगर वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल ये स्क्वायर में बनेगा, स्क्वायर में बनेगा तो खैर वो स्क्वायर ही हो जाएगा। रेक्टेंगल में बनेगा तो वो हो जाएगा रोम्बस। और नॉर्मली क्वाड्रिलेटर पे बनता है, तो क्वाड्रिलेटर तो बना ही लेते हैं। जैसे ये है, ये क्वाड्रिलेटर है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। तो इसको ये मान लेते हैं, इसको भी पूरे का नाम ही करते हैं सी और डी। तो क्या है कि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो अगर इस डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, समझ रहे हो, तो क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये वाला इसके पैरेलल हो जाएंगे। तो ये अगर एल एम मान ले, तो ए बी पैरेलल टू एल एम हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली ये दोनों भी मिड पॉइंट है, तो एल एम के पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है। अब इसको घटाते हैं, देखो, अरे नहीं, ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। अब इस फिगर को घटाते हैं थोड़ा। क्या है कि अब देखो, इस डायगोनल को अगर ज्वाइन करेंगे, तो ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है। फिगर पे जाना कि थोड़ा लाइन इधर उधर बन गया है, तो देखते हैं क्या, इधर उधर लाइन बन गया। अभी क्या है, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, इसको अगर मान ले पी क्यू मान ले, उसको, तो क्या होगा कि अगर ये मिड पॉइंट है तो बी से पैरेलल होगी पी क्यू की, आधी भी होगी। तो बी सी पैरेलल है पी क्यू के। अगर इस वाले फिगर पे जाएं, तो ये पी क्यू जो होगा ये ए डी के पैरेलल होगा। तो यहाँ से बी सी ए डी, बी ए डी इक्वल हो जाएगा, उसके बी सी ए डी के पैरेलल हुए, तो क्या होगा, तो जब ए बी पैरेलल है सी डी के, तो बी सी पैरेलल है ए डी के, चारों अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है। और हमें पता नहीं है ना कि ये साइड इक्वल है, आपस में बराबर होंगे कि नहीं, अपोजिट साइड बराबर होंगे, क्योंकि इसी का आधा ये होगा, इसी का आधा ये होगा। तो खैर इसी में हो जाता है कि अगर, मतलब ये तो चारों हम पहले निकाल लिए, अगर एक ही निकालते, जैसे यहाँ पे निकाले ना, अगर ए बी पैरेलल है सी डी, थोड़ा एक रिजल्ट ध्यान में रखना। जैसे क्या है कि पैरेललोग्राम का क्या होता है कि अगर ये ए बी पैरेललोग्राम से बना नहीं है, मेरी बात सुन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अगर ए बी सी डी है, हमें पूरे पैरेलल निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्या होगा कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए बी इक्वल है सी डी के, तो ये फिर पैरेललोग्राम अपने आप हो गया, तो हमें दूसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं थी, वो पैरेललोग्राम हो गया। क्योंकि वो जो डायगोनल, जब वो डायगोनल के बीच में था ना,
ये था ना, जब ये डायगोनल के बीच में था, तो क्या होगा कि ये दोनों मिड पॉइंट है ना, तो अगर ये दो होगा तो ये एक होगा, अगर ये दो होगा तो ये एक होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर भी हो गए और पैरेलल भी हो गए, तो इसीलिए वो एक ही रिजल्ट से हो जाएगा, हमें दूसरा निकालने की जरूरत नहीं था। तो कुल मिला के पैरेललोग्राम होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड नंबर and the number 87648 is completely divisible by 9, then find the value of 17 times of 3a plus 5। 17 टाइम्स, 17 का मल्टीपल देखने से है, ऐसा तो होगा नहीं कि ए की कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। मेरी बात समझना, ए की कोई इंटीजर वैल्यू है, चाहे ये जीरो है कुछ भी है, फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। 17 से देखते हैं कौन सा कटता है। ये नहीं कटेगा सर 17 से, ये कटेगा, 17 का स्क्वायर है, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन कट रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन निकालेंगे तो एक की वैल्यू आएगी 4, तो एक की वैल्यू आएगी 4, तो 3 12 प्लस 5 17, 17 आ जाएगा, 289 आ जाएगा, क्या निकालने की जरूरत नहीं थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 1800, तो हमें बताना है नंबर ऑफ डायगोनल। तो क्या होता है फॉर्मूला, एन 180 इंटू एन माइनस, ये होता है, तो ये है 1800, तो ये जाएगा 10 टाइम्स, यहाँ से एन आ जाएगा 12। डायगोनल का फॉर्मूला का होता है एन एन माइनस 3, 12, 12 में से 3 गए 9 अपॉन 2, 54 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो टाइम टेकिंग है, अच्छा इसलिए वो कैलकुलेटिव है थोड़ा। क्या है कि ये है पी और क्यू भाई साहब, ये है क्यू और आर भाई साहब, और ये है पी और आर भाई साहब। पी क्यू करते हैं 24 दिन में, क्यू आर करते हैं 30 दिन में, और पी आर करते हैं 40 दिन में। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तीनों का, तो यह आ जाएगा, तो 24 पंचे 3, 30 चौका और 40 तिया। तो यहाँ से पी क्यू आर 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 4 9 3 12, तो यहाँ से पी क्यू आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। देखना यहाँ पे पी क्यू की एफिशिएंसी है 5, तो आर की कितनी आ जाएगी, 5 इन दोनों की है, तो आर की आ जाएगी 1। यहाँ पे क्यू आर की एफिशिएंसी है 4, तो अगर इन दोनों का 4 है तो टोटल 6 है, तो यह आ जाएगा 2। अगर इन दोनों का 3 है तो क्यू की कितनी हो जाएगी, 3। अब हमें कहा है एक्स इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज पी, तो एक्स का होगा 4 टाइम्स ऑफ पी, तो एक्स का होगा 8। वाई इज हाफ एज एफिशिएंट एज क्यू, तो क्यू का आधा हो जाएगा वाई, तो ये जाएगा 1.5। और जेड है 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज आर, तो आर की एफिशिएंसी है 1 और उसका 2.5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2.5। तो हमको बताना है कि ये तीनों मिलकर किस काम को कितना कहते हैं, तीनों का एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 8 1 9 2 11 और 1 13, सही होगा ना, नहीं 12 होगा, 8 1 9 2 11 1 12, 12 आ जाएगा। तो हमें बताना है ये एक्स वाई जेड तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 120 अपॉन 12 पे आ जाएगा 10 मिनट्स में। तीनों की एफिशिएंसी है, ये वाला ऑप्शन, ये थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें, खैर आसानी से हो जाएगा क्योंकि सीधे सीधे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In a parallelogram, the difference between two adjacent angle is 40, then what is the measure of smaller angle? क्या होगा, टू एडजेसेंट पैरेललोग्राम में कोई भी साइड होगा, उन दोनों का एडजेसेंट साइड का सम होगा 180 डिग्री। तो अगर एल प्लस बी 180 हो और एल माइनस बी 40 दिया है, तो क्या होगा कि 180 में से 40 घटाएंगे, कितना बचा, 140। इसका आधा आधा करेंगे, 170 170, तो 40 को दे देंगे, तो 110 इधर आ जाएगा, मतलब एक 110 आ जाएगा और एक 70 ही रहेगा। तो स्मॉलेस्ट वाला पूछ रहे हैं 70, इन दोनों को घटाएंगे तब भी आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 140 बी आ जाएगा, मतलब 70 आ जाएगा। इसी तरीके से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। The difference between the compound interest and simple interest on a 18,000 in 2 years is 205. What is the rate of interest percentage compounded per annum? क्या होता है कि एक फॉर्मूला है, हर लोगों का हर तरीके का फॉर्मूला है, तो मैं जो फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल का
R% का R%, ये होता है 2 साल के उनके मतलब इंटरेस्ट के डिफरेंस के बराबर, जो होगा 405। प्रिंसिपल कितना है? 18,000। तो आर का 100 ये होगा 405। 100 से तो ये दोनों जीरो कट ही जाएंगे, एक जीरो इसको काटेगा तो इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? R² इज इक्वल टू आएगा 4050/15। तो 18 से सीधे कट जाएगा ना, ये कटेगा। 18 टू द 36 4 आया, तो 18 टू द 36 और आया, तो 9 बचा, 15 5 से, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cosec 2a प्लस cot 2a, ये है। इसमें कुछ अलग मतलब, इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे, तो कुछ अलग सीखेंगे इसमें, समझ रहे हो बात? अभी तक हम सीख रहे थे कि वैल्यू को मानना है 45, ये मानना है, हमको अवॉइड करना है कि हम इसको थीटा नॉन डिफाइन ऐसे टर्म बनाएंगे, पर हम इसको बनाएंगे, आप देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलते हैं। क्या क्या है कि ये दिया हुआ है cosec 2a प्लस cot 2a, अगर हम थीटा को 40 ए को सॉरी थीटा आ रहा है बार बार मेरे, ए को अगर 45 मान लेते हैं, तो क्या होगा? ये हो जाएगा cosec 90, cosec 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। cot 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cot 0 इनफाइनाइट होता है, cot 90 1 होता है, तो ये क्या आ गए? 1 आ गए। अब देखो, ए को 45 रखने पे कौन सी दो वैल्यू है जिसपे 1 आ रहा है? इस पे तो आ नहीं रहा है, क्योंकि इस पे रूट 2 आएगा। इसमें दो ऑप्शन आ गए, हाँ। अब गया मैं, तीन ऑप्शन, समझ रहे हो बात? तो चलो कोई बात नहीं, ये तीन ऑप्शन आ गए। देखो क्या होगा। अब इन तीनों पे कोड 45 पे बना रहा है। अब क्या है कि अब चलो, मैंने जब ध्यान दिया था तो इसको ध्यान नहीं दिया था, मैंने इस कोड को मान के चल दिया था, कोई बात नहीं। अब और रखते हैं। अब ये आगे इन तीनों में से कोई होगा। अब क्या है, ए को जीरो रख लेते हैं। तो अगर ए को जीरो रखेंगे, तो कॉसेक जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, और कॉट जीरो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका सब इनफाइनाइट आएगा। किस पे जीरो रखने पे इनफाइनाइट आएगा? समझ रहे हो? टेन टेन जीरो तो जीरो होता है, तो ये नहीं होगा, अब इन दोनों पे खेल होगा, समझ रहे हो बात को? तो इससे अच्छा है इनफाइनाइट हम नहीं ये रखते, कुछ और रख लेते हैं। कोई बात नहीं, चलो रखे हैं तो अब और रख लेते हैं क्या? 30 रख लेते हैं। 30 रख के सॉल्व करते हैं। कॉस कॉसेक 30 पे क्या 60 होगा, कॉस 60 पे रूट 3/2 हो जाएगा। इससे कॉस 60, क्योंकि 30 एक को हमने 30 माना है, तो खैर कोई नहीं रखते, केवल यही रखते तब भी कोई आंसर नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता। कॉट 2a पे क्या होगा? कि वो ये वाला आ गया था ना, वरना फिर आंसर इसका तो यही होगा, कॉट यही होगा। हमने इसको ध्यान नहीं दिया था जब निकाल लेते, तो फिर हमने इसको कभी क्या होगा, टेन जीरो जीरो होता था, कॉट जीरो इनफाइनाइट बन जाता है, तो हमने इसको वहां पे कर दिया था। खैर ये आएगा वही देखते हैं। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3। कॉट 60 की वैल्यू रूट 3 नहीं होती, 1/√3 होती है। ठीक। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, तो यह 3+1 2√3, तो ये 4/√3 आ गया, तो दूसरे करके 4/√3 आ गया। यार, कितना बेवकूफ आदमी। एक को मैंने 30 रखा है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू होगी 2/3, और इसकी वैल्यू होगी कॉट 60 की 1/3, तो ये 3 में कौन √3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। तो एक को 30 रखने पे यही आएगा, √3, ये आ जाएगा 3। तो ऐसा होगा नहीं, एक ही वैल्यू रखेंगे, एक को 30 ही रखेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले उसको थीटा को 0 45 रखने से अवॉइड कर सकते हैं। ये वाले आप वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक है डू 1/3 ऑफ वर्क 15 दिन में, तो ये 1/3 15 दिन में तो पूरा कर देगा 45 दिन में। और बी क्या करता है? 75% वर्क को करता है, यानी 3/4 वर्क को करता है 18 दिन में। 3 6 18, और एक यूनिट करेगा 24 दिन में, तो बी 24 दिन में करेगा। और सी उसी काम को 36 दिन में कर लेता है। इफ बी सी वर्क टुगेदर फॉर 8 days, देन हाउ मेनी डेज? अब इसका एलसीएम नहीं लेंगे,
बीसी को कह रहा है 18 दिन में करेगा, तो फिर ए को बताना है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में, तो बीसी 8 दिन में कितना काम करेगा? 8/24, तो ये वुड पूजा मतलब 1 3 वर्क ये हो जाएगा, और 8 दिन में ये 9 36 में कितना करेगा? वुड पूजा 4 9 जा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 3 3, तो 5/9, 5/9 बीसी किए हैं। तो एक कितना बचा, एक को करना है 4/9, वो भी 45 दिन में करता है पूरा, तो 9 5 जा 20 दिन में पूरा काम ये कर लेगा, बाकी बचा हुआ। तो इसको इस तरीके से करेंगे ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 7%, तो 100 से ये हो जाता है 93। और नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड हो जाते हैं 20% से बढ़ जाते हैं, 5 से 6 हो जाते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, 93 6 आ जाएगा, ये आ गया 6 3 जा 18, 6 9 जा 58। तो इसको अगर 100 पे निकालेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वही होगा एक 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 11 पॉइंट समथिंग का आ रहा है, कुछ भी आएगा एक ही है, 11 पॉइंट समथिंग का, वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो यही होगा। तो हम पूरा कैलकुलेशन में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 49 का क्या है, 49 स्टूडेंट का एवरेज 70। तो एक लास्ट वाला ये 50 बच्चे हो जाते हैं, तो उनके बढ़ जाते हैं 71 हो जाते हैं 50 स्टूडेंट को जो जोड़ते हैं। तो 50 स्टूडेंट के आने पे एवरेज कितना जुड़ा है, तो सम का कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितना इफेक्ट आएगा सम का? 50 to 1। तो अगर 50th स्टूडेंट अगर वो एवरेज 70 के साथ ही आता, अगर वो 70 के साथ ही आता, तो एवरेज नहीं बढ़ता। तो उसने सम कितना ज्यादा लेके आया, 50, तो उस पे 50 जोड़ देंगे, तो 120 उसका सम हो जाएगा कि 120 उसमें था, क्योंकि 50 ज्यादा था तभी तो एक एवरेज बढ़ा। तो ये हो जाएगा 120। तो ये था 25%। तो फिर मैथ स्पीड टेस्ट नंबर 24 का था। आई होप you guys will like the video and enjoy it. And please don't forget to like, share, and subscribe the channel. And please recommend with your friends. And we'll see you in another video. Till then, bye bye and take care. Thank you, everyone.